आईपीएल को इंटरनेशनल क्रिकेट कैलेंडर में एक अलग विंडो मिलती है और इस ड्यूरेशन में बहुत ही कम इंटरनेशनल मैचेस अरेंज किए जाते हैं आईसीसी द्वारा, लगभग ना होने के बराबर। और बड़ी टीम्स की फिक्सचर तो बिल्कुल नहीं होते इस विंडो में। यही वजह है कि सारे बड़े खिलाड़ी आईपीएल में अवेलेबल होते हैं और अगर कोई सीरीज हो भी तो प्लेयर्स नेशनल ड्यूटी की बजाय आईपीएल को प्रेफर करते हैं। जैसा कि 2022 के साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट में कगिसोराबाद आइडन मार्क्रम अल्रेखनोकिया रासियो अंडरडूसन और लुंगी नगीदी ने आईपीएल जाना प्रेफर किया और क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने इनोसी भी दिया इन प्लेयर्स को। वैसे ही 2023 में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड सीरीज में भी केन विलियमसन, टिम साउथी, डेविन कॉनवे, ट्रेंट बोल्ट, मिच सैंटनर ने इस सीरीज की बजाय आईपीएल खेला और यहाँ भी न्यूजीलैंड क्रिकेट की तरफ से इन सारे प्लेयर्स को एनओसी दिया गया। ये पर्क्स पीएसएल में है नहीं। वहाँ पर लीग्स को एडजस्ट करना पड़ता है। कोई ऐसी विंडो देखनी होती है जहाँ पर कम से कम सीरीज हो और ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स अवेलेबल हो। ये स्पेस भी मल्टी लीग्स की वजह से सुकड़ती जा रही है। Literally, there is no window for PSL, and IPL has that advantage. IPL is the cash cow for your other formats to survive. PSL टीवी राइट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स को कुछ खास डिस्क्लोज नहीं किया गया। अभी तक सिर्फ दो ही फिगर्स मिलते हैं। 2019 से 2021 के मीडिया राइट्स को बेचा गया $32 मिलियन में और 2022 और 23 की ब्रॉडकास्ट डील को $24 मिलियन में बेचा गया। इसके अलावा पीएसएल ने इंटरनेशनल मीडिया राइट्स और डिजिटल राइट्स के नंबर्स अभी तक डिस्क्लोज नहीं किए। आईपीएल की टीवी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को 3 बार ऑक्शन के लिए पेश किया गया, 2008, 2017 और 2023 में। 2008 के ऑक्शंस में सोनी पिक्चर नेटवर्क ने आईपीएल के राइट 8,200 करोड़ रुपए या 1.05 बिलियन डॉलर्स में खरीदे अगले 10 साल के लिए 2008 से 2017 तक। 2017 में ये राइट्स दोबारा मिले सोनी पिक्चर्स नेटवर्क को अगले 5 साल के लिए 2018 से 2022 तक, लेकिन इस दफा दुगनी कीमत पर 16,347.5 करोड़ रुपए 2.55 बिलियन डॉलर्स में। 2022 के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो कि अगले 5 साल के साइकिल 2023 से 2027 के लिए थी, उसका बिडिंग सिस्टम बाकी बिडिंग सिस्टम से मुख्तलिफ था। इस बार ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को 4 पैकेजेस में बांटा गया। पैकेज ए, बी, सी और डी। पैकेज ए था टीवी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स फॉर इंडियन सबकॉन्टिनेंट। In these rights were sold to Disney Star for a whopping 23,575 crores, 23,575 करोड़ रुपए में। पैकेज भी है डिजिटल राइट्स फॉर इंडियन सबकॉन्टिनेंट और ये कॉन्ट्रैक्ट मिला मुकेश अंबानी के वाईकॉम 18 को 20,500 करोड़ रुपए में और ये मैचेस लाइव स्ट्रीम हुए जियो सिनेमा पे। पैकेज सी में कुछ गिने चुने मैचेस थे, जैसा कि ओपनिंग मैचेस, प्लेऑफ के मैचेस, डबल डेकर्स वगैरह। ये मैचेस सीजन के हिसाब से बढ़ते जाते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट भी मुकेश अंबानी के वाईकॉम 18 को मिला 3,258 करोड़ में। पैकेज डी था ओवरसीज के टीवी और डिजिटल राइट्स का पैकेज। इस पैकेज को 5 अलग क्षेत्रों में बांटा गया: मीना, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। ये राइट्स खरीदे टाइम्स इंटरनेट और वाईकॉम 18 ने 1,058 करोड़। इन सारे पैकेजेस को मिला के ये मीडिया राइट्स बनते हैं 48,390 करोड़ रुपए, 6.17 बिलियन डॉलर्स के। दोनों लीग्स को अगर हेड टू हेड में देखें तो पीएसएल की लास्ट डील हुई $24 मिलियन, 24 मिलियन डॉलर्स, लगभग 196 करोड़ इंडियन रुपीस में फॉर 2 years। और आईपीएल की आखिरी डील हुई 48,390 करोड़ रुपए, 6.17 बिलियन डॉलर्स में 5 सालों के लिए। इस हिसाब से आईपीएल के एक मैच की ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के बनते हैं करीबन 105 करोड़ रुपए और अगर पीएसएल को पर सीजन पे ले आए तो ये बनते हैं 98 करोड़ रुपीस पर सीजन। आईपीएल और पीएसएल के राइट्स को सीजन के हिसाब से कंपेयर कर ही नहीं सकते क्योंकि आईपीएल के आंकड़े बहुत तगड़े हैं। पूरे सीजन को छोड़े आईपीएल के एक मैच के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बनते हैं लगभग 105 करोड़ और पीएसएल के पूरे सीजन के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स 98 करोड़। सो आईपीएल का एक मैच भारी पड़ रहा है पीएसएल के पूरे सीजन पर ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को लेकर। एंड आईपीएल इज अ क्लियर विनर इन ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। पेड़ पे लग सकता है या फिर क्रिकेट में लग सकता है। आईपीएल ने बहुत सारे खिलाड़ियों को मिनटों में मिलियनियर बनाए, लेकिन हम सिर्फ 2023 ऑक्शंस को डिस्कस करेंगे।
क्योंकि फिर लिस्ट लंबी हो जाएगी और वीडियो भी। IPL 2023 ऑक्शंस में ऑलराउंडर्स की बड़ी डिमांड रही और सबसे महंगे बिके सैम करन 18.5 करोड़ रुपए में, जो कि डॉलर्स में बनते हैं 2.25 मिलियन डॉलर्स, और ये था IPL मिलियनियर्स की लिस्ट में एक और एडिशन। इसके अलावा कैमरन ग्रीन 17.5 करोड़ लगभग 2.1 मिलियन डॉलर्स, केएल राहुल 17 करोड़ 2 मिलियन डॉलर्स, बेन स्टोक्स, निकोलस पूरन, जडेजा, आंद्रे रसल, रोहित शर्मा, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, राशिद खान, विराट कोहली, संजू सैमसन, ये और इनके साथ और भी ढेर सारे खिलाड़ी IPL 2023 के मिलियनेयर लिस्ट में शामिल हैं। वही PSL की हाईएस्ट कैटेगरी प्लैटिनियम की ज्यादा से ज्यादा प्राइस $1,70,000 है। इस कैटेगरी में बाबर आजम, फखर जमान, राशिद खान, शाहीन शाह, एलेक्स हेल्स और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं और इनकी सैलरी $1,50,000 से $1,70,000 के बीच में है। IPL 2023 के सबसे महंगे खिलाड़ी सैम करन को IPL से मिले हैं 18.5 करोड़ रुपए, लगभग 2.25 मिलियन डॉलर्स। और अगर इसको कंपेयर करें PSL की हाईएस्ट पेड प्लेयर के साथ, क्योंकि PSL में बहुत सारे खिलाड़ियों को एक ही जितने पैसे मिलते हैं, तो हम प्लैटिनियम कैटेगरी के प्लेयर को सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल सैम बिलिंग्स को मिले हैं $1,70,000, $1,70,000, हु इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेड प्लेयर्स, जो कि इंडियन रुपयों में बनते हैं 1,39,29,000। यहाँ पर IPL की प्राइस 13 गुना ज्यादा है PSL के हाईएस्ट पेड प्राइस से। IPL की मिनिमम बिड है 20 लाख रुपए। इस प्लेयर कैटेगरी में नॉर्मली इंडियन अनकेप्ड प्लेयर्स होते हैं, जैसे कि मुरुगन अश्विन, यश ठाकुर, शेख रशीद, अनमोलप्रीत सिंह और बहुत सारे खिलाड़ी। वहीं पर PSL की सबसे लो पेइंग कैटेगरी है इमर्जिंग, और इस कैटेगरी के खिलाड़ियों को मिलते हैं $4,70,000 रुपए। ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो दोनों IPL और PSL खेलते हैं, जैसे कि हैरी ब्रोक्स, टिम डेविड, राशिद खान, राइली रूसोव, डेविड मिलर और बहुत सारे और खिलाड़ी। हैरी ब्रोक्स 2023 के PSL के लिए अवेलेबल नहीं थे, लेकिन 2022 में लाहौर कलंदर्स ने हैरी ब्रोक्स को सिलेक्ट किया था गोल्ड कैटेगरी में, और गोल्ड कैटेगरी की प्राइस रेंज है $40,000 to $50,000। हम हाईएस्ट पे कंसिडर करते हैं $50,000, जो इंडियन रुपयों में बनते हैं 40,98,000। वही IPL 2023 में हैरी ब्रोक्स को खरीदा सनराइजर्स हैदराबाद ने 13.25 करोड़ रुपयों में। द सैलरी दैट ही गॉट इन IPL इज 32 टाइम्स हायर देन PSL। इसी तरह राशिद खान इज अ प्लैटिनियम कैटेगरी प्लेयर, और PSL से राशिद खान को मिलते हैं $1,70,000, करीबन 1,29,29,000 रुपए। वही राशिद खान को गुजरात टाइटंस दे रही है 15 करोड़ रुपए। IPL से राशिद खान 11 गुना ज्यादा पैसे कमाते हैं। द ऑस्ट्रेलियन हंक टिम डेविड को मुल्तान सुल्तान्स ने खरीदा $1,70,000 में, और ये बनते हैं 1,39,29,000 रुपए। इसी टिम डेविड को मुंबई इंडियंस ने खरीदा 8,25,00,000 रुपए में, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 6 टाइम्स हायर देन PSL। ऐसे ही डेविड मिलर भी प्लैटिनियम कैटेगरी के प्लेयर है। PSL में जिसे खरीदा मुल्तान सुल्तान ने $1,70,000, 1,39,29,000 रुपए में। डेविड मिलर को गुजरात टाइटंस ने 3 करोड़ रुपए में खरीदा। इसी तरह के और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं, लेकिन सारों को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि वक्त की बंदिश है। इस कंपैरिजन में IPL की डील्स ज्यादा लुक्रेटिव है PSL से, और अगर कल किसी खिलाड़ी को IPL और PSL में से चूज करना पड़े, दे विल मोस्ट प्रोबेबली गो विद IPL। और उसमें बहुत ग्लैमर है, बहुत पैसा है, लेकिन हर प्लेयर खेलना चाहता है। बहुत सारे लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि भाई PSL ने बहुत सारा टैलेंट दिया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, और IPL का टैलेंट प्रोडक्शन जो टीम इंडिया के लिए खेले वो PSL की तुलना में कम है। क्या सच में ऐसा है या इट्स अ मिथ? देखते हैं इस कंपैरिजन में। लेट्स टॉक अबाउट PSL फर्स्ट। हसन अली ने अपना PSL डेब्यू किया था पेशावर ज़ल्मी से 2016 में एज एन इमर्जिंग प्लेयर, और वहां परफॉर्मेंस देकर जगह बनाई पाकिस्तान की नेशनल टीम में, और अगले साल ही प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में, और पाकिस्तान को ये टाइटल जितवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी तरह 2017 के PSL में 2 और खिलाड़ियों को अपनी टैलेंट का लोहा मनवाने का मौका मिला, शादाब खान और फखर जमान, और अपनी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से वो नेशनल टीम में सिलेक्ट हुए। ऐसे और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनके लिए PSL ने एज अ लॉन्चिंग पैड काम किया। इसके अलावा हारिस रऊफ, हैदर अली, मोहम्मद हारिस
और अभी के कंक्लूडिंग सीजन 2018 PSL 8 में एहसानुल्लाह, साइम अयूब और जमान खान ने भी नेशनल टीम में अपनी जगह बनाई PSL में परफॉर्मेंस देकर। अब IPL पे आते हैं तो IPL के प्लेयर्स की लिस्ट और हिस्ट्री काफी लंबी है। इस लिस्ट में पहला नाम आता है रविंद्र जडेजा का। जडेजा को IPL 2008 में खरीदा राजस्थान रॉयल्स ने और अगले साल ही वो इंडियन नेशनल टीम में सिलेक्ट हुए। जसप्रीत बुमराह भी IPL में ही चमके थे। वो पहले भी फर्स्ट क्लास खेल चुके थे और अच्छी क्रिकेट खेली थी, लेकिन अपने IPL डेब्यू में ही बुमराह ने 32 रन देकर 3 विकेटें ली और इन विकेट्स में RCB की 2 विकेटें विराट कोहली और AB डिविलियर्स की थी और अपनी अच्छी परफॉर्मेंस से इंडियन क्रिकेट टीम में जगह बनाई। हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस ने खरीदा 2015 में और अपनी अच्छी परफॉर्मेंस के चलते अगले साल ही इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन पक्की कर ली। इसके साथ साथ मनदीप सिंह, कृणाल पांड्या, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, ऋषभ पंत, शुभमन गिल, देवदत्त पडिक्कल, ऋतुराज गायकवाड़, उमरान मलिक और गिनते जाए तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। IPL ने एज अ लॉन्चिंग पैड काम किया इन सारे प्लेयर्स के लिए। See that hunger, that passion, that drive that is so needed to make it to the top.